इरशाद एक बात मैं कहूँ, तेरी उर्दू की फसाहत, बलागत, सलासत, तलाकत और तेरे उर्दू के अशआर को सुनकर वो तो मेरा बस नहीं चलता था कि मैं इतना जल्दी लिखूँ, वरना मैं पूरा प्रोग्राम तेरा लिख लेता। और सही कहता हूँ, लोग कहते मैं कारी अहमद अली का फ़ैन हो गया, इरशाद में तेरा फ़ैन हो गया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा इस जवान को और किरात पढ़ने वाले कारी शहजाद को, नात पढ़ने वाले वो उस्ताद को, और यहाँ जितने असातिज़ा और जितने उलमा और जितने तलबा मेहमानान रसूल आए तमाम का शुक्रिया। मेरे लिए दुआ करते रहना। अल्लाह तबारक व तआला मुझको भी शिफा अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा के हर बीमार को शिफा अता फरमाए, आमीन। हमारे नबी को पूछा गया, अल्लाह तो नज़र भी नहीं आते, अल्लाह को राज़ी कैसे करने का? हमारे नबी ने क्या फरमाया? ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करता जा, खैरात करता जा, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर की मदद करता जा, मदरसा बनाता जा। मदरसा का मतलब है नबी का मकान बनाता जा, मस्जिद बनाता जा, मस्जिद का मतलब है अल्लाह का घर बनाता जा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हमारे नबी फरमाते, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर की मदद करता जा। अल्लाह का गुस्सा ऐसा ठंडा होगा जैसे आग लगी, आपने पानी डाला, आग बुझ गई। इसी तरह सदका कर दे जो ताकत है, अल्लाह की कसम, नबी फरमाते अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और आज एक वाक़या सुना के मैं आपसे मांगूंगा, दोगे ना इंशाअल्लाह? अरे हाँ बोलो ना, दोगे ना इंशाअल्लाह? क्योंकि अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई जामिया इनामुल उलूम में, यहाँ मालेगांव में, और मेरे हमारे सब फजल भाई भी मेरे साथ में थे, हाजी हारिस भी मेरे साथ में थे, हाजी हबीब भी मेरे साथ में थे। एक बहुत बड़ी जमात हम साथ में गए, हमने मस्जिद की वहाँ मगरिब की नमाज़ भी पढ़ाई, और यही बच्चे थे जिनके सामने मैंने कुछ बातें भी कही, दुआ भी वहाँ पर हुई। और मैंने देखा 9 एकड़ ज़मीन है, 9 एकड़ ज़मीन है माशाअल्लाह। और जो प्रोग्राम उनका मैंने सुना, इतना दिल बाग बाग हुआ, इतना दिल बाग बाग हुआ, क्योंकि नंबर 1 अल्लाह का घर बनने वाला, और अल्लाह की कसम जो अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह कहते जन्नत में तेरा महल बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते जो मेरा घर बनाएगा, मैं खुद, अल्लाह कहते मैं खुद क़यामत में उसके ईमान की गवाही दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो एक तो अल्लाह का घर बनने वाला, फिर मेहमान खाना बनने वाला, फिर उसके बाद बोर्डिंग बनने वाली। अभी भी माशाल्लाह 200 के करीब तलबा ताम और क़याम के साथ है, अभी वहाँ बोर्डिंग बनने वाली, फिर उसके बाद में स्कूल बनने वाली, फिर उसके बाद में बहुत बड़े बड़े इनके प्रोग्राम में 9 एकड़ ज़मीन में काम करना है। वो वहाँ हमारा मालेगांव का हर बशर, हर मर्द, हर माँ, हर बहन, हर बेटी अपने से जो हो सके ये जामिया अनवारुल उलूम में दे, क्योंकि अल्लाह का घर बनेगा। हाँ, मस्जिद बनेगी, अल्लाह का घर बनेगा, मदरसा बनेगा, मुस्तफ़ा का घर बनेगा, मेहमान खाना बनेगा, गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर के काम आएगा। और बड़ा प्रोग्राम ये है कि सिर्फ मदरसा नहीं बनना है, स्कूल भी बननी है, क्योंकि जहाँ हमको हाफिज की ज़रूरत है, कारी की ज़रूरत है, आज हमको डॉक्टर की भी ज़रूरत है, आलिम की ज़रूरत है, वहाँ वकील की ज़रूरत है, बैरिस्टर की ज़रूरत है, लॉयर की ज़रूरत है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी मैदान का बादशाह की ज़रूरत है, वहाँ सब प्रोग्राम तैयार है। लेकिन मामला ये है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एक सहाबी का नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, नाम सुना आपने? अरे हाँ बोलो ना, मैं थक गया, बोलो ना, हाँ बोलो ना। क्या नाम? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर। कहीं जा रहे थे, सुनना, कहीं जा रहे थे, सफ़र पे जा रहे थे, अचानक एक जंगल की तरफ पहुँचे, बिल्कुल जंगल था, वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा कि एक शख्स से पूरा पसीने में शराब हो रहे, वो जानवरों को चरा रहा है। बोलो क्या करें? जानवरों को। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा, वो शख्स को देखा। अच्छा, फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते कि मैंने देखा कि कुत्ता आया। कौन आया? कुत्ता आया, और सीधे वो जो जानवरों को चराता था ना, उसके पास आया। उसने अपना टिफ़िन खोला, जो भी टिफ़िन वो ज़माने में होगा खोला, उसमें से एक रोटी कुत्ते को दी। कितनी रोटी दी? अब कुत्ता वहीं खड़ा है, तो उसने दूसरी रोटी निकाली, कुत्ते को दे दी। कुत्ता वहीं खड़ा है, उसने अपनी आखिरी रोटी भी किसको दे दी? कुत्ते को दे दी। अब टिफ़िन ख़त्म हो गया, कुत्ता भी चला गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं उसके पास गया, मैंने उसको कहा कि भाई वो कुत्ता आया था, हाँ, और तूने उसको 3 रोटी दे दी, तो तू क्या खाएगा? उस आदमी ने जो जवाब दिया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते उस आदमी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया मालूम? ये जंगल है, यहाँ कुत्ते हैं नहीं, ये कहीं से भटक गया है,
और यहाँ पर आ गया, इसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं नहीं देता तो इसकी जान चली जाती। मैं तो चलो अभी 3 रोटी नहीं खाया, रात को खा लूँगा, रात को नहीं खाऊंगा तो कल सुबह में खा लूँगा, मगर ये कुत्ता कहाँ मांगने के लिए जाएगा। सुनना, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कुछ नहीं कहा, वहाँ से आए, पता किया कि ये किसका गुलाम है। पहले पता किया गुलाम किसका है, फिर पता किया कि वो जो ज़मीन में जानवर चराता है वो ज़मीन किसकी है। पता करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने वो गुलाम को ख़रीदा, वो ज़मीन को ख़रीदा और उसके बाद वापस आए। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन वही गुलाम वहाँ खड़ा था। कहा आज से ये ज़मीन भी तेरी, ये जानवर भी तेरे और तू भी आज़ाद हो गया। तो उसने कहा ये सब क्यों हुआ। कहा कल तूने 3 रोटी कुत्ते को खिलाई ना, उसके बदले में अल्लाह। तो कहा अल्लाह ने इतना बड़ा मुझे कैसे जज़ा दिया। अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया मेरे अल्लाह का वादा है, मेरे अल्लाह का वादा है, जो गिन गिन के देता है अल्लाह उसको इतना देता है कि वो गिन भी नहीं पाता है। अल्लाह का वादा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। और एक जगह पर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरे रास्ते में दे दे तो गिन के दे। उसने कितनी रोटी गिन के दी, कितना मिला कि गिन भी नहीं सकता, खुद आज़ाद हो गया। अचानक खड़े खड़े आज़ाद, इतनी बड़ी ज़मीन हमारे नाम पे, ये सारे जानवर मेरे नाम पे। मेरे प्यारों, एक कुत्ते को 3 रोटी खिलाओ तो इतना बड़ा अजर अल्लाह देता है। हमारे यहाँ अनवारुल उलूम मस्जिद बन रही है, मदरसा बन रहा है और मेहमानान रसूल वहाँ पर आएंगे, स्कूल तैयार होगी, हॉस्पिटल तैयार होगी और मालूम नहीं और कितने टेक्नोलॉजी की चीज़ें तैयार होगी। अगर एक कुत्ते को 3 रोटी देने से अल्लाह ज़िंदगी भर नस्ल के नस्ल खाए, इतना माल दे सकता, तो कोई अल्लाह के घर में मेरी बहन दे देवे, मेरी बेटी दे देवे, मेरा भाई दे देवे, जो तेरी ताकत में। वो आदमी की ताकत में कितनी रोटी थी, 3। हमारी ताकत में क्या है। अपना मोबाइल देख के अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाओ, अपने जूते देखो, अपनी घड़ी देखो, अपना कपड़ा देखो, अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाओ, अपना इन्वेस्टमेंट देखो। जितनी अपने अंदर ताकत है, सब नहीं, जितनी अपने अंदर ताकत है, अल्लाह का घर बनेगा, मुस्तफ़ा का घर बनेगा, तालीम होगी, एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा। मैं इतना अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। अगर 3 रोटी कुत्ते को देने पर अल्लाह नस्लों का मालदार बना सकता, अपना घर जब अल्लाह देखेगा बन रहा है, मुस्तफ़ा को पता चलेगा जब मेरा घर बन रहा है, तो बताओ मुस्तफ़ा के सदके कितनी रोजी मिलेगी हमको। इसे कौन कौन तैयार है, दोनों हाथ ऊपर करें और कहो कि इंशाअल्लाह। बोलो 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 इंशाअल्लाह। एक तरीका तो ये होगा कि इतना बड़ा मजमा है नहीं जैसा मालेगांव में होता है, तो मैं अभी यहीं पर बैठा रहूँगा, आप लोग आएंगे, मेरी मुलाकात करेंगे और जो भी आपको देना है आप मेरे हाथ में देंगे, मैं यहाँ से वो मदरसे में, वो मस्जिद में पास कर दूँगा इंशाअल्लाह। बोलो देंगे ना। लेकिन मेरी माँ बहनें बेटियाँ, सुना कि बहुत तादाद में आई है मेरी माँ बहनें बेटियाँ। एक बात मैं आपको बताऊँ, बुखारी की रिवायत है, हमारे नबी ने फरमाया मैंने अक्सर जहन्नम में जाने वाली औरतों को देखा। बोलो अक्सर मैंने जहन्नम में जाने वाली कौन थी? औरतें थी। वो औरतें घबरा गई, पूछा अल्लाह के रसूल क्यों औरतें ज़्यादा जहन्नम में जाएगी? तो हमारे नबी ने फरमाया यकफुरन अशीर, वो शोहर की नाफरमानी करती है। तो एक औरत ने कहा था अल्लाह के रसूल वो बात सब बराबर है, लेकिन हम औरतों को जन्नत में जाना हो तो क्या करना? हमारे नबी ने फरमाया सदका दे दो, सदका दे दो, अल्लाह तुम सबको जन्नती बना देगा। उस वक्त औरतों ने अपने कान की बालियाँ भी उतारी, अपनी नाक की नथनियाँ भी उतारी, अपने गले का हार भी उतारा और कहा इससे बढ़कर क्या बशारत होगी कि अल्लाह के रास्ते में दे दो, अल्लाह जन्नत देगा। तो मैं मेरी माँओं को, बहनों को, बेटियों को, मेरे मोहतरम दोस्तों को, बुजुर्गों को, यहाँ के अमीरों को, मालदारों को अल्लाह आपके जान माल उम्र में बहुत बरकत देवे। आप लोग इस मदरसा और मस्जिद का ख्याल रखें और एक शानदार दारुल उलूम बनाए, एक शानदार मस्जिद बनाए, एक शानदार स्कूल बनाए, ताकि हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, एमडी पे जा रहे हैं, ड्रग्स
ड्रग्स पे जा रहे, कफ के सिरप पी रहे, और मालूम नहीं वो पेट्रोल सूंघते, मालूम नहीं कैसी कैसी गलत गलत हरकतें करते। अल्लाह इन सारी हरकतों से तौबा देवे और दीन और दुनिया दोनों उलूम लेकर अल्लाह हमारे बच्चों को उम्मत के लिए आंखों की ठंडक बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो भाई अभी मुख्तसर दुआ करेंगे, उसके बाद मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। सब दोगे ना सब लोग? अरे बोलो ना, दोगे ना इंशाअल्लाह। और हमारी माँ बहनों के लिए भी इंतज़ाम किया गया होगा। और ये तो मैंने अभी बताया कि भाई मुलाकात करते वक्त मेरे को दे दो, मैं यहाँ के ज़िम्मेदारों को पहुँचा दूंगा, हाजी हारिस को पहुँचा दूंगा, हाजी हारिस ज़िम्मेदारों को पहुँचा देंगे। लेकिन बाहर भी माशाल्लाह पूरा इंतज़ाम है, पूरा कलेक्शन है, पूरे चंदे का बेहतरीन इंतज़ाम है। और आज नहीं कल जितना अपनी ज़िंदगी में होवे ये अल्लाह के घर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अल्लाह हमारे घरों को बनाता रहेगा। आमीन। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हाजी हारिस का, जो हमारे मरहूम रशीद शेखानी के बेटे, सिर्फ इनका नहीं इनकी पूरी फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बेचारे कल रात से मेरी खिदमत कर रहे, कल रात का 2-2:30 बजे का मैं यहाँ मालेगांव आ गया हूँ। अल्लाह ताला इनके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे फजल भाई, हमारे फराज भाई, हमारे अमीन भाई, और मेरे साथ में आए हाफिज़ रिजवान साहब हैदराबाद से, और हमारे साथ आए शाहनवाज, और भी हमारे अजहर भाई, बहुत सारे लोग यहाँ मिलकर, यहाँ के सदर मोहतरम, यहाँ के ये ऐलान करने वाले हमारे प्यारे, क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, इरशाद। एक बात मैं कहूँ, तेरी उर्दू की फसाहत, बलागत, सलासत, तलाकत और तेरे उर्दू के अशआर को सुनकर वो तो मेरा बस नहीं चलता था कि मैं इतना जल्दी लिखूँ, वरना मैं पूरा प्रोग्राम तेरा लिख लेता। और सही कहता हूँ, लोग कहते मैं कारी अहमद अली का फ़ैन हो गया, इरशाद में तेरा फ़ैन हो गया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए इस जवान को, और किरात पढ़ने वाले कारी शहजाद को, नात पढ़ने वाले वो उस्ताद को, और यहाँ जितने असातिज़ा और जितने उलमा और जितने तलबा मेहमान रसूल आए, तमाम का शुक्रिया। मेरे लिए दुआ करते रहना। अल्लाह तबारक व तआला मुझको भी शिफा अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा के हर बीमार को शिफा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।